1000 मुर्गी से फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी क्योंकि आज मैं आपको 1000 मुर्गी का बजट बताऊंगी कि आपको 1000 मुर्गी पालने में कितने जगह की जरूरत पड़ेगी, बच्चों का क्या रेट पड़ेगा, उसका खाने में क्या खर्च आएगा, मेडिसिन का कितना चार्ज लगेगा, सारा कुछ डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि आपको 1000 मुर्गी में कितना लागत जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कितने दिन में तैयार होकर के जब ये सेल हो जाएगी तो आपको इससे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट आपको लाखों में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो को आपको एकदम बिना इसकी किए हुए फुल वॉच करना है ताकि आपसे मिस्टेक से भी कुछ भी छूटे ना और बीच में कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फार्मिंग से जुड़ी नई नई जानकारी ले करके मैं आती रहती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आज मैं आप सभी को 1000 मुर्गी पालने में क्या कॉस्ट जाएगा और कितना आप इनकम करोगे वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो को एकदम नहीं छोड़ के जाइएगा। मैं इस मोबाइल पे सारा कुछ जो है बजट बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, हर एक छोटी से छोटी जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो फार्म है वो आपका बना बनाया होना चाहिए क्योंकि फार्म का खर्चा जो है अलग रहता है। आपको 1000 मुर्गी पालने में जो खर्चा आएगा वही मैं यहाँ पे बताऊंगी। उससे पहले एक और चीज बताती हूँ कि आपको 1000 मुर्गी पालने में जगह कितना चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको ना 1000 मुर्गी पालने में 1500 स्क्वायर फीट का जगह लेके चलना है। ये बहुत ज्यादा जगह होगा लेकिन फिर भी गर्मी का दिन आ चुका है तो उसको स्पेस ज्यादा दीजिए ताकि वो साफ सफाई अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो 1500 स्क्वायर फीट का जगह आपको 1000 मुर्गी के लिए लेना है। ये इसलिए भी लेना है ताकि आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सको। ये हर मंथ अगर आप इनकम चाहोगे तो हर मंथ आपको डालना भी पड़ेगा। तो अब आते हैं हम लोग बच्चे पे। जब हम बच्चा खरीदते हैं तो बच्चे का हमें एक रेट जो है वो पे करना पड़ता है। तो अभी के समय पे 25 से 30 रुपया के बीच में रेट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बच्चे का रेट 26 रुपया मान के चलती हूँ। ठीक है, इससे एक आध रुपया घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उसमें जो है ऊपर नीचे चलता रहता है। एक मुर्गी का अगर आपको 26 रुपया पड़ेगा तो आपको 1000 मुर्गी का टारगेट है तो आपको 1000 मुर्गी का टोटल जो है 26,000 रेट पड़ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्री स्टार्टर के दाना पर। इससे पहले भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फीड में आती हूँ। तो यहाँ पे जो प्री स्टार्टर का दाना है वो इनका पहला फीड होता है। तो ये जो है 1000 मुर्गी में आपको 4 बैग खिलाना पड़ेगा। ठीक है, 4 बैग खिलाना पड़ेगा। तो इसका एक बैग का कीमत जो है लगभग 2600 रुपया पड़ता है। तो 4 बैग अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 10,400 रुपया प्री स्टार्टर का जो दाना है उसका आपको रेट लग गया। अब आते हैं हम दूसरे फीड पर जो कि स्टार्टर का फीड है। तो वो भी हमें जो है 4 बैग खिलाना पड़ेगा 1000 मुर्गी में, जो कि उसका रेट प्री स्टार्टर से थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये आपको 2000 पर बैग के रेट से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 बैग का आपको टोटल 8000 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा ग्रोवर पर, जो कि हमें स्टार्टर खत्म होने के बाद से रेगुलर हम ग्रोवर पर ही रहेंगे और उसका जो रेट है वो आपको कम पड़ने वाला है। ठीक है, तो आते हैं ग्रोवर पर। ग्रोवर जो है आपको टोटल 52 बैग खिलाना है जिसका रेट आपको 1500 के रेट से पर बैग का मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप 1500 के रेट में 52 बैग खरीदते हैं तो आपको जो है यहाँ पे 78,000 का ग्रोवर का पड़ जाता है। तो इतना आपको खाने में लग जाएगा। 78,000 ग्रोवर का, स्टार्टर का आपको 8,000, साथ में ही जो है प्री स्टार्टर को आपको जो है 10,400 और बच्चे का रेट आपको 26,000। अब इसके बाद
जो है वो आता है मेडिसिन का चार्ज। वैसे तो देखिए इतना जो है खर्च होता नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक मुर्गी पर 5 रुपए का कॉस्ट लेके चलना है। 2-4 पैसा बच जाए तो ये आपके लिए अच्छा है। आपको बाद में किसी से मांगने की या फिर इधर उधर भागम भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एक मुर्गी पर मेडिसिन का चार्ज 5 रुपया रखते हैं तो 1000 मुर्गी पर आपको टोटल 5000 का मेडिसिन का खर्चा हो जाता है, जिसमें कि आपका सारा मेडिसिन आ जाएगा। आपका वैक्सीनेशन से लेके जितने भी आपको खाने पीने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है वो सारा कुछ, ठीक है। अब हम यहाँ पे सारा हमारा जितना लागत जाएगा वो आ गया है, लेकिन अब हम एक्स्ट्रा में यहाँ पे 2600 रुपया मैं फार्म मैनेजमेंट में रख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है हमें 5 रुपया 10 रुपया ऐसे रोज ही किसी न किसी काम में देने को जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए हम 2600 रुपया जो है एक्स्ट्रा में रखे हैं, ताकि जो पेपर हो गया और भूसी वगैरह हो गया, तो हालांकि वो सब जो मेडिसिन का चार्ज है उसमें भी कुछ बचेगा, तो मिला जुला के आपको थोड़ा बजट हाथ में लेके चलना है। तो इतना ही आपका जो है लागत जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के जो हमारा लागत गया है वो हमारा 1,30,000 लागत गया है, ठीक है। 1000 मुर्गी को पालने में आपको 1,30,000 का लागत जाएगा। अब आते हैं कि इसको बेचना कैसे है और इससे हमें प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। बेचने का 2 तरीका होता है। सबसे पहले मैं आपको बहुत इजी वाला तरीका बताती हूँ, क्योंकि सबको जो है इजी वाला शॉर्टकट वाला तरीका ही अच्छा लगता है। तो शॉर्टकट अगर आप अपनाते हैं तो आते हैं हम होलसेल पर। तो होलसेल का जो रेट है वो हर वक्त एक जैसा ही रहता है। सोनाली मुर्गी का अगर होलसेल का रेट देखा जाए तो वो 200, 210, 220 उससे ज़्यादा नहीं देता है। तो हमको जो है 200 मान के चलना है। तो अगर आप 200 रुपया पर किलो देते हैं 1000 मुर्गी को, तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम 2 लाख रुपया होता है, ठीक है। तो 2 लाख में आपका 1,30,000 रुपया जो है खर्चा हो चुका है। उसको आप माइनस करके आप अपना पॉकेट में रख लेंगे, क्योंकि वो आपका लागत गया है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट यहाँ पे आपको 70,000 का आया है, जो कि आपको कुछ करना नहीं है। बैठे बिठाए होलसेल आकर घर से आपका बच्चा लेके चला गया, ठीक है। ये बहुत शॉर्टकट वाला था, लेकिन अगर आप 3 महीना उसको पाल सकते हो, 3 महीने में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब जाके मुर्गियाँ जो है तैयार होती है। तो इतना मेहनत करने के बाद 1 और 2 दिन के मेहनत से घबरा करके हम होलसेल को क्यों दें? मार्केट का जो रेट है वो 300, 350, 400 रुपया किलो है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा घटा के 300 रुपया किलो ही दे देंगे। तो अगर आप 300 रुपया पर किलो भी बेचते हैं तब भी आपको 3 लाख रुपया जो है यहाँ से इनकम होता है। उसमें से आपका 1,30,000 रुपया लागत कट जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका कितना बचा? 1,70,000 रुपया बचा, जो कि अगर आप होलसेल को देते हैं तो पूरे 1 लाख का नुकसान करते हैं। वहीं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह मेहनत लगेगी, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में हम बेचने के लिए लेके जाते हैं, 2-4 मजदूर भी रख लेते हैं, तो बहुत है, बहुत इजीली आप बेच सकते हो। बेचने के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैसे बेचना वगैरह होगा वो सब बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी है जो बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 1000 मुर्गी का टारगेट लेके चल रहे हैं तो जब भी आप बच्चा डालोगे आपको 50 मुर्गी एक्स्ट्रा में लेके चलना है, तभी आपको एक सॉलिड अमाउंट देखने को मिलेगा। क्योंकि थोड़े बहुत तो मोर्टेलिटी इधर उधर देखने को मिलेगी ही ना, तो वो आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि 1000 मुर्गी का बजट और मुनाफा दोनों ही आपको समझा पाई हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया है कि बहुत अच्छे से आप लाखों रुपया घर बैठे कमा सकते हो। तो देरी किस बात की, अभी शुरू कीजिए, सोचिए मत, फटाफट से हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे फार्म पर आपको सोनाली के चिक्स भी मिल जाएंगे, साथ ही कड़कनाथ भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।